Hello dear students, now I am going to solve class 4th mathematics Prachi publication. It is chapter number 10, measures of length, weight and capacity. Our exercise 10.1 is total fill in the blank 1 to 7. First fill in the blank is the height of a person is measured in मीटर एंड सेंटीमीटर. आपको यहाँ फिल करना है. अगर किसी पर्सन की हाइट हमें मेज़र करनी है तो हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर्स में मेज़र करेंगे और सेंटीमीटर्स में मेज़र करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द वेट ऑफ वन बैग ऑफ राइस इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. अगर हमारे पास एक बैग है राइस का, चावल का एक पूरा थैला है हमारे पास और उसका मेजरमेंट लेना है तो हम किलोग्राम और ग्राम में मेजरमेंट लेते हैं. थर्ड फिल इन द ब्लैंक इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स. अगर हमारे पास टू सिटीज़ हैं और उनके बीच की डिस्टेंस को हमें मेज़र करना है तो हम हमेशा किलोमीटर में मेज़र करते हैं. फोर्थ फिल इन द ब्लैंक इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन. अभी आपने देखा हमारे पास राइस बैग था, उसको अगर हमें मेज़र करना था तो हमने किलोग्राम ग्राम में किया. उसी तरह से अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट लेना है तो हमें किलोग्राम्स और ग्राम्स में ही वेट करना है. क्वेश्चन नंबर 5 इज योर हाइट इज अबाउट. हमारी हाइट कितनी हो सकती है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर्स. सिक्स फिल इन द ब्लैंक इज द हाइट ऑफ अ टेलीफोन पोल इज अबाउट 15 मीटर्स. जो टेलीफोन पोल है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो वो 15 मीटर तक की हाइट का हो सकता है. 7 द लेंथ ऑफ वायर्स इज मेजर्ड इन मीटर एंड सेंटीमीटर. जब हमें वायर का मेजरमेंट करना है तो भी हम मीटर और सेंटीमीटर में करेंगे. तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है. ये बहुत ही इजी है. यहाँ पे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर में मेज़रमेंट को बताना था. अब हम एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे. उसके पहले मैं आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड. ये चार्ट हमें बुक में गिवन है. इस चार्ट में हमें बताया गया है कि हम जो मेज़रमेंट करते हैं वो लेंथ, वेट और कैपेसिटी में मेज़रमेंट होता है. वेट की स्टैंडर्ड यूनिट है ग्राम, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर और कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर में. ठीक है. आपको इस तरह से अब हमें यहाँ लेंथ की हायर यूनिट्स दी हैं. लेंथ के हायर यूनिट यानी मीटर की हायर यूनिट क्या होती है? किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर. और लेंथ की जो लोअर यूनिट्स है यानी मीटर की जो लोअर यूनिट्स है वो होती है डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. वेट की अगर बात करें, ग्राम की हायर यूनिट्स होती है किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम. और ग्राम की लोअर यूनिट्स होती है डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम. इसी तरह से अगर कैपेसिटी की बात करें तो लीटर की हायर यूनिट्स हमें मिलती है किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर. और लीटर की लोअर यूनिट्स हमें मिलती है डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर. तो हमें यहाँ पर ये सारी लेंथ, वेट और कैपेसिटी के मेजरमेंट की यूनिट्स दी हैं, हायर यूनिट्स एंड लोअर यूनिट्स. इसे हमें अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है. इस एक्सरसाइज में ये चीज़ें हमें काफ़ी काम आने वाली हैं. अब यहाँ पर हमें लेंथ से रिलेटेड मेजर्स गिवन है. 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है. 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है. 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है. 10 मीटर 1 डेकामीटर के बराबर होता है. 10 डेकामीटर 1 हेक्टामीटर के बराबर होता है. और 10 हेक्टामीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है. ये लेंथ का रिलेशन है, इसे हमें याद करना है, इसे हमें यूज़ करना है एक्सरसाइज में. इसी तरह से अगर हम वेट के मेजरमेंट की बात करें तो वेट में 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम के बराबर होता है. 10 सेंटीग्राम 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम 1 ग्राम, 10 ग्राम 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम 1 हेक्टाग्राम एंड 10 हेक्टाग्राम 1 किलोग्राम. इस तरह से हमें इसे कंप्लीट करना होता है. इसी तरह से मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी की बात करें 10 मिलीलीटर 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर 1 लीटर, 10 लीटर 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर 1 हेक्टालीटर एंड 10 हेक्टालीटर 1 किलोलीटर. तो इस तरह से आपको ये सारी यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए कि किस यूनिट को किस में कन्वर्ट करें. कन्वर्जन के लिए हमें ये सारे रिलेशन याद होने चाहिए. नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 10.2. इन एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट, विच इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. मैंने अभी आपको बताया द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर.
Which is the standard unit of weight? The standard unit of weight is gram and 10 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो इस तरह से आपको ये फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट का ए, सेकंड में सी और थर्ड में आपको बी पर राइट क्लिक करना है और इसे अपने CW में नोट करना है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। स्टूडेंट यहाँ पे हमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इनमें हमें ग्राम में सारी यूनिट्स दी हुई हैं, हमें इसे किलोग्राम और ग्राम में चेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ये जो लास्ट के 3 नंबर्स होते हैं इनको आप ग्राम में लिखेंगे और लास्ट 3 नंबर के बाद जितना भी बच रहा है वो हमारा होता है किलोग्राम। तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें तो फर्स्ट हमारे पास है 1500 ग्राम। जैसा मैंने आपको सिखाया लास्ट के 3 डिजिट हमको ग्राम में डालने होते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे हम लिखेंगे किलोग्राम में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा 1 kg 500 ग्राम। इसी तरह से अगर हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2 का, हमें गिवन है 6008 ग्राम। तो 008 यहाँ पे है, लास्ट 3 डिजिट्स हमने ग्राम में लिखे और इसके बाद जो बचा है उसे हम लिखेंगे किलोग्राम में, यानी हमें आंसर मिलेगा 6 kg 008 ग्राम, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 kg 8 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे आपको अपनी CW में इसके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको आगे के आंसर्स बता देती हूँ। यहाँ 000 है तो 000 ग्राम और किलोग्राम में हमारे पास बचता है 2, यानी हमारा आंसर, इसका फाइनल आंसर हम लिखेंगे 2 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ ग्राम में ज़ीरोज़ हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में लास्ट 3 डिजिट्स हैं 010 ग्राम और इधर हमारे पास अब रिमेन है किलोग्राम में हमारे पास बच रहा है 11 किलोग्राम। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 11 किलोग्राम 10 ग्राम। यहाँ लिखेंगे 5 किलोग्राम 780 ग्राम और लास्ट में आप लिखेंगे 7 किलोग्राम 540 ग्राम। तो इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। आपको लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं, लास्ट 3 डिजिट्स ग्राम में लिखने हैं और फिर उसके बाद जितना भी रिमेनिंग है वो आप किलोग्राम में शिफ्ट कर दीजिए। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। यहाँ पे हमें ग्राम में, सेंटीग्राम में और मिलीग्राम में, तीनों में क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कैसे आपको इसको चेंज करना है। हमको किस में चेंज करना है, ग्राम में, सेंटीग्राम में और मिलीग्राम में। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन है 2, 4, 5, 3। इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। स्टूडेंट, आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक ग्राम का पार्ट होगा, एक सेंटीग्राम का पार्ट होगा और एक मिलीग्राम का पार्ट होगा। अब जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था वैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको आप डालिएंगे हमेशा मिलीग्राम में। बीच वाले जो दोनों नंबर है इसे आप लिखेंगे सेंटीग्राम में और लास्ट में जो नंबर बचता है उसे आप लिखेंगे ग्राम में, यानी आपका आंसर है 2 ग्राम 45 सेंटीग्राम 3 मिलीग्राम। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2000 मिलीग्राम। अब मैंने आपको सिखाया है अगर आपको इसको ग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम में ब्रेक करना है तो लास्ट नंबर आप डालिए मिलीग्राम में, मिडिल 2 नंबर्स आप डाल दीजिए सेंटीग्राम में और लास्ट फर्स्ट नंबर आप डाल दीजिए ग्राम में। आपका आंसर हो जाएगा 2 ग्राम 00 सेंटीग्राम 0 मिलीग्राम, या फिर यहाँ 00 है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 2 ग्राम भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फिर से वही प्रोसेस, हमें ग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। लास्ट नंबर मैंने डाला मिलीग्राम, मिडिल 2 नंबर मैंने डाले सेंटीग्राम और रिमेनिंग नंबर मैंने डाला ग्राम। मेरा आंसर है 1 ग्राम 75 सेंटीग्राम 0 मिलीग्राम। 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो आप आंसर में सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह से लास्ट नंबर 8 है, मिलीग्राम में जाएगा, मिडिल नंबर 06 और इधर हमारे पास रिमेनिंग नंबर है 7, यानी हमारा आंसर है 7 ग्राम 6 सेंटीग्राम 8 मिलीग्राम।
इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम में। 2 मिलीग्राम, 2 यहाँ पे 2 मिलीग्राम को हमने चेंज किया तो हमें मिला 2 ग्राम, 1 ग्राम, 75 सेंटीग्राम, 0 मिलीग्राम, 7 ग्राम, 6 सेंटीग्राम और 8 मिलीग्राम। फर्स्ट नंबर के बाद ग्राम लगा दीजिए, मिडिल 2 नंबर्स के बाद सेंटीग्राम लगा दीजिए और लास्ट नंबर के बाद मिलीग्राम लगा दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। यहाँ आप एक बार ट्राई कीजिए, यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको ग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम में। यस, 1 ग्राम, 89 सेंटीग्राम और लास्ट में 0 मिलीग्राम। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 अपनी CW में कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। यहाँ पे भी हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करा था। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको क्या सिखाया था कि लास्ट के 3 नंबर्स को आप डाल दीजिए ग्राम में और बाकी जो रिमेनिंग है वो आप डाल देंगे किलोग्राम में। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कुछ कुछ करना है। लास्ट के 3 नंबर हम डालेंगे मिलीलीटर में और उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो होगा हमारा लीटर। तो आइए आपको इसको मैं सॉल्व करके कैसे लिखना है ये बता देती हूँ। 4 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 7000 मिलीलीटर। जैसा मैंने आपको समझाया, लास्ट 3 नंबर्स जो हैं वो हम मिलीलीटर में पुट करेंगे और लीटर में हम लिखेंगे जो हमारा रिमेन नंबर है 7। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में हम लास्ट 3 नंबर्स मिलीलीटर में डालेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है वो हमारे होंगे लीटर में। आप इसे कैपिटल L बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट 3 नंबर्स 258 मिलीलीटर और लीटर में हमारे पास रिमेन है 1। क्वेश्चन नंबर 4 में 940 आप लिखेंगे मिलीलीटर में और लीटर में हमारे पास रिमेन है 8। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 अपनी CW में कंप्लीट करना है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हमें क्वेश्चंस को किलोमीटर एंड मीटर में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8000 मीटर। इसका सॉल्यूशन भी मैं यहीं पर आपको बताती जा रही हूँ क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। किलोमीटर मीटर में भी लास्ट 3 नंबर्स हमें मीटर में डालने हैं और किलोमीटर में हमें जो रिमेन नंबर है उसको शिफ्ट करना है। इसी तरह से अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 7258 मीटर। तो यहाँ पर भी हम 258 को मीटर में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद किलोमीटर में हमारा जो रिमेनिंग नंबर है यानी 7। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 5008 मीटर। इसमें लास्ट 3 नंबर्स हम मीटर में डालेंगे और किलोमीटर में रिमेनिंग नंबर है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 9257 मीटर। इसमें भी लास्ट 3 नंबर्स हमारे पास जो है वो मीटर में लेंगे और किलोमीटर में हमारा रिमेनिंग नंबर है 9। यानी हमें लास्ट 3 नंबर्स को मीटर में लिखना है और रिमेनिंग नंबर को किलोमीटर में, और इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 के बाकी क्वेश्चंस आप यहाँ पर और देख सकते हैं। 5 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सप्लेन किया है। आप उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट कर लीजिए। और इसी तरह से यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.2, ये पूरी कंप्लीट हो रही है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।